दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। मैं आनंद बोरांग, अरुण भूमि के कोरेस्पोंडेंट जो कि ईस्ट सियांग और साथ ही साथ हमारे सियांग वैली को देखते हैं। अभी हमारे प्रदेश पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा हॉट इश्यू चल रहे हैं हमारे यहाँ के सियांग डैम, जो कि इस बार नहीं बल्कि पिछले कई सालों से यहाँ पर चल रहा है। इसी विषय को लेकर टीम अरुण भूमि द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक प्रोग्राम आज के दौरान हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मेगा डिस्कशन होगा ऑन सियांग डैम इशू। साथ ही साथ इस इश्यू पर जो प्रो डैम होंगे या फिर एंटी डैम जो होंगे और साथ ही साथ जो इफेक्टेड फैमिली लोग हैं और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश की जो सरकार है, वो किस विषय से, किस सपना से इसको कौन सी ऐसा सपना देखकर यहाँ पर स्थापित डैम स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किस विषय पर इसको विरोध कर रहे हैं। इस एपिसोड को मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस बार की जो एपिसोड है ये फर्स्ट टाइम ला रहा है और आने वाले दिनों में हर एक 3 दिन में या फिर हर एक 2 दिन में लगभग 6:30 तक आप लोगों का एपिसोड मिल जाएगा। इस तरह हम प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं टीम अरुण भूमि द्वारा। और इसी प्रोग्राम का हमारा सबसे पहला अतिथि है हमारे श्री दुंगे अपांग सर। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और सर, जैसे कि मैंने कहा कि पब्लिक जानना चाहेंगे और इसीलिए टीम अरुण भूमि द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जो सियांग डैम इशू जिसे इतने दिनों तक बातचीत कर रहा है, साथ ही साथ ये आउट वाले बाहर वाले टॉपिक भी इस विषय पर आ रहा है। हाँ, तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जो सियांग इंडिजिनस फार्मर फोरम है उनका मेंबर्स भी है। तो ये जो सियांग डैम का सिलसिला हमारे सियांग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कब से शुरू हुआ है और कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है सर, वो आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, थैंक यू अरुण भूमि। और मेरा नाम दुंगे अपांग, फिर से मैं बता रहा हूँ, और मैं सीप का कन्वेनर हूँ। कन्वेनर और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी भी हूँ। तो मेरा जितना जानकारी है हमारा सियांग डैम के लिए, उसका बारे में हमको पूछा है, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, हम लोग का ये सियांग डैम इशू जो है वो 2006 से लेकर चल रहा है। 2006 और 2007 डेट एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, लेकिन कागज लेके आने से मालूम होना था। वो समय में हम लोग का अरुणाचल का वो था एक दोरजी कांडू जी, जो लेट दोरजी कांडू, उसने 233 डैम के लिए ऑल अरुणाचल में उसने एमओयू साइन किया है। उसका बाद वो जाने के बाद फिर हम लोग का ये जो है यहाँ का पब्लिक लोग, सियांग बेसिन का पब्लिक लोग, हम लोग का सीप लोग, सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम का तरफ से उसमें 2014 में पीआईएल डाला है उस ये को दाम का सिलसिले में। तो पीआईएल डाल के हाई कोर्ट में पीआईएल डाला है। तो हाई कोर्ट से पीआईएल डाल के उसमें जब उन लोग हियरिंग करने आता है, तो उसमें उन लोग वन बाई वन उसको माइनस करते गया है। कर करके बाद में उन लोग ने गवर्नमेंट वाला, अरुणाचल गवर्नमेंट वाला ने बोला था कि हम लोग का ये अपर सियांग और सियांग सियांग बेसिन में 44 डैम के लिए उन लोग साइन किया हम्म। था। तो 44 डैम के लिए हम लोग का पब्लिक ने पीआईएल डाला है 2014 को। तो उसको पीआईएल डाल के उसमें 2022 में उसका रिजल्ट हम लोग को मिला है। तो 2022 में हम लोग का पब्लिक का फेवर में कोर्ट वर्डिक्ट जो हम लोग को कोर्ट ऑर्डर दिया है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि यहाँ का जब तक ये स्टेक होल्डर लोग, यहाँ का पब्लिक लोग, जमींदारी मालिक लोग जब तक नहीं मानेगा, इसको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग को कोर्ट से ऑर्डर मिला है। फिर जा जाके बाद में क्या हो गया कि जब इलेक्शन आया था ये 2023 इलेक्शन में हम लोग का 2023 प्लस 2019 इलेक्शन को भी हम लोग का ऑनरेबल एमएलए साहब, हम लोग का लोकल एमएलए लिबांग सर, इसका बाद वो हम लोग का ऑनरेबल वो सीएम सर पेमा खांडू जी, उसने क्लियर बोला है कि उसमें गेकू में भी बोला है, ये बोलेंग में भी बोला है कि यहाँ का जब तक पब्लिक नहीं मानेगा तो हम लोग ये सियांग डैम होने नहीं देगा। तो अभी तक हम लोग उसमें स्टैंड है। हम लोग का अन्य सियांग का ऊपर में हम लोग ये दाम ही नहीं चाहता है। इसलिए अभी तक हम लोग फाइट करके बैठा हुआ है, और आगे भी हम लोग फाइट करेंगे। यानी जब ये आप सभी की जानकारी के लिए बताना जरूरी है, जब हमारे प्रदेश में श्री दोरजी कांडू का गवर्नमेंट हुआ करता था उस समय की बात है, तब एमओयू साइन किया था यहाँ पर सियांग कई सारे डैम बनवाने के लिए। लगभग 44 नंबर्स अभी सामने आ रहा है, लेकिन कई नंबर्स को पीआईएल फाइल करने के बाद उन लोगों ने विड्रॉ भी किया है। और जब फाइनल रिजल्ट आया है तो कोर्ट की तरफ से जब फाइनल रिजल्ट आया है तो पब्लिक के व्यवहार में रिजल्ट आया है, मतलब हाँ, कि जब हाँ। तक उन लोग
ये जो इफेक्टेड एरिया लोकल एरिया के पीपल्स जब तक नहीं मानेंगे तब तक हाँ वहां पर डैम नहीं बनना चाहिए, ऐसा कोर्ट का कहना था। हाँ हाँ और उसी के बाद यहाँ पर उन सारे 44 डैम को छोड़कर सिर्फ एक ही डैम पर गवर्नमेंट का फोकस रहा है, वो है अभी का जो हाँ सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम सर। हाँ, उस उसमें भी उन लोग लिखा था ये हम लोग एक ही ये को दाम को यहाँ बनेगा बोल के नहीं है, लेकिन एक दाम में हम लोग कंसंट्रेशन करेगा बोल के गवर्नमेंट वाला ने बोला है। इसका बाद उन लोग बनाने से भी उन लोग का मेगावाट जो है 3750 मेगावाट का बन सकता है। बनाएगा बोल के नहीं, बन सकता है बनने से भी, ऐसे बोल के उन लोग बोला है। और सर अभी ये अभी एक ही डैम बचा है जो है जिसका अगेंस्ट में अभी आप लोग भी है, साथ ही साथ वहां के पब्लिक भी है। हाँ। और सरकार की जब बात करते हैं कि सरकार ऐसा क्या विजन, सरकार का ऐसा क्या विजन रहा होगा कि ये सियांग डैम को लेकर कि यहाँ पर उन लोगों बनाने बनाने की कोशिश सरकार द्वारा क्यों किए जा रहा है, उन लोगों का क्या ऐसा विजन रहा होगा ये डैम को बनाने के लिए सर। देखिए अभी ये विजन का बारे में बोलने से सरकार क्यों इसको जबरदस्ती बनाना चाहता है वो तो हम भी मालूम नहीं है। उसका रीजन तो हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन उन लोग अभी बोल रहा है कि हम लोग ये जो है सियांग डैम जो है वो हम लोग का नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग बना रहा है, नेशनल इंटरेस्ट में बना रहा है। तो एक्चुअली बोलने से ये नेशनल इंटरेस्ट में बनाओ या जैसे भी हाइड्रो पावर के लिए बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग से पब्लिक से उन लोग बात करना है। हम लोग का स्टेक होल्डर को पहले बात करना है। हम लोग का यहाँ में ऐसा ऐसा प्लानिंग है, आप लोग क्या सोचता है, क्या करना पड़ेगा, वो चीज उन लोग करना चाहिए था पहले से। लेकिन उन लोग ने क्या किया है कि जैसे कि हम लोग का हॉनरेबल एमएलए साहब जो अभी मिनिस्टर है तासिंग सर जी, उन लोग ने क्या बोला है कि आप लोग मानो मत मानो ये तो डैम तो बनना ही है, ऐसे भी कमेंट्स किया है। तो ये बिल्कुल गलत है। वो पहले इलेक्शन से पहले बोला था कि आप लोग नहीं मानने से नहीं करेगा। हर कोई वो में गया है, कैंपेन में बोला है उन लोग के। फिर अभी बोल रहा है कि आप लोग मानो या मत मानो, हम लोग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है बोलता है। तो नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है तो हम जो अभी पहले बताया है, तो सबसे पहले ऐसा कुछ प्रोग्राम है तो पब्लिक को पहले से एक अवेयरनेस देना है कि क्या करेगा हम लोग। अभी हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट जो है हम लोग को ये दाम बनाने के लिए बोल रहा है, नेशनल इंटरेस्ट में हम लोग को, नेशनल इश्यू में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग को बनाने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेगा बोल के हम लोग पहले डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन उन लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन लोग सीधा मतलब थोड़ा अंडर एस्टिमेट टाइप का हम लोग को, उन लोग पब्लिक को किया है और चैलेंजिंग टाइप का हम लोग का वो मंत्री साहब ने बोला है। इसलिए इस ये बात के लिए बिल्कुल अभी तक पब्लिक बिल्कुल सहमत नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं मानता है अभी तक, ऐसा है। और ये सियांग डैम को लेकर जब चुनाव प्रचार में जहाँ गेकू पे हुआ करता था उस समय ये जो पेमा खांडू सर जो कि आज के हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, चुनाव प्रचार में उसके द्वारा कहा गया जिनका हम कवरेज भी हम खुद हम्म वहां पर गेकू पर जाके किया था, जहां उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ के जनता, यहाँ के इफेक्टेड पीपल लोग अगर नहीं मानते हैं कि सियांग डैम को एक्सेप्ट नहीं करता है तो सरकार की तरफ से उन लोगों को कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं करेगा, ऐसा भी पेमा खांडू के द्वारा कहा गया था। साथ ही साथ अप्रैल अप्रैल के दौरान, अप्रैल या मार्च भी के जब दौरान चुनाव वहां प्रचार हो रहा था तब भी हम्म, उन्होंने कहा था कि सियांग डैम को लेकर वहाँ जितने भी पब्लिक से उन लोगों का जो कॉम्पिटिशन अमाउंट है वो ये हो गया, फिक्स हो गया, और साथ ही साथ पब्लिक को भी जिन जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कॉम्पेंसेशन कर लिया, ऐसा भी पेमा खांडू सर के द्वारा कहा गया था सियांग डैम को लेकर सर। हम्म। उस पर आपका क्या राय है और आप क्या सोचते हैं उसको लेकर सर। देखिए ये उसने पेमा खांडू सर ने उसमें ये बासर में कहा था। तो बासर में मेरा वो था, ये क्या बोलता है वो, अरुण भूमि का जो डायरेक्टर है, हम्म। ये तकम सनिया जी, तकम सनिया ने वहां में जाके उसको इंटरव्यू लिया था सियांग डैम का इश्यू में। तो उसमें उसने कहा है कि हमने ये पब्लिक हियरिंग कर चुका है और कॉम्पेंसेशन भी ऑलरेडी दे चुका है, ऐसे बोल के उसने कमेंट किया है। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग का वहां में कभी पब्लिक हियरिंग नहीं किया है। जितना भी हम लोग का लोकल वाला जो पब्लिक हियरिंग किया है, हम लोग तो दाम का अगेंस्ट में ही हियरिंग किया है। और ये कॉम्पेंसेशन तो बहुत दूर का बात है, जबकि हम लोग दाम ही अभी तक नहीं मानता है तो कॉम्पेंसेशन कहाँ से आएगा। यहाँ अब देखिए देखिए अभी तक प्री प्रीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए भी हम लोग रुका के रखा हुआ है, तो वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। वो उसके बाद वो बोलता है कि ये कॉम्पेंसेशन हो चुका है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग को हमें किसी पब्लिक से भी उन लोग हियरिंग नहीं किया है, पब्लिक हियरिंग नहीं कराया है और किसी को भी कॉम्पेंसेशन अभी तक नहीं दिया है। हम्म। ये सियांग डैम को लेकर आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सियांग डैम को लेकर ऐसा कौन कौन सी बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए, वो फाइन मैं सर से पूछने की कोशिश करूंगा। और सर अभी हम आते हैं वो पैरामिलिट्री वाला जो डिप्लॉय किया था, हम्म। जो डीसी के द्वारा ऑर्डर कर होम सेक्रेटरी से जो आके डिप्लॉय किया था, उसके बारे में भी बताइए सर थोड़ा सा। देखिए इसका बारे में तो हम क्या बताएगा, वो लोग ने ये हम लोग का ये जो मिनिस्टर है तासिंग जी,
ऑनरेबल मिनिस्टर वो बोलेंगा पांगिन बोलेंगा, उसने कहा है कि वो मीडिया में सीधा वो बोला है कि हम लोग का वहां में 60% जो है पूरा दाम है, दाम को मानता है। तो दाम को मानता है बोल के उसने वो सर्वे के लिए ओनली वो ये क्या बोलता है सॉइल टेस्ट ना फ्री प्रीलिपि थोड़ा मुख ये चलने नहीं सकता है, वो रिपोर्ट के लिए सर्वे रिपोर्ट के लिए वो वहां से मिलिट्री बुलाया है। अगर यहाँ में हम लोग का यहाँ का आदमी लोग पब्लिक लोग दाम को मान के 60% है तो वो क्यों फोर्स लाने का जरूरी होगा, फोर्स क्यों लाएगा? यहाँ का अगर मानता है तो फोर्स लाने का जरूरी नहीं, वो मन के काम करना है ना। यानी आपका या कहना है कि मतलब मतलब सिक्स यहाँ का मानता ही नहीं, कोई हम्म भी हम्म नहीं मानता है, वो 60% जो बिल्कुल गलत बोला है। और अभी वो क्यों लाना चाहता है वो भी हम लोग मालूम नहीं है। और यहाँ तक हम सुना है कि वहां दिल्ली में भी जाके उन लोग ने ये इससे क्या बोलता है वो ये से डिफेंस मिनिस्टर से ना किसी से हम लोग का वहां में आदमी लोग पब्लिक लोग मानता है, उसके लिए हम लोग सर्वे करने के लिए हम लोग थोड़ा उसका फोर्स का जरूरी है बोल के वो वहां से मंगाए बोलता है, ये तो बिल्कुल गलत है। आप लोग भी जानना चाहिए कि यहाँ में अगर पब्लिक ओके है तो फोर्स का क्या जरूरी है, वही है मेरा कहना। और सर जब ये डैम के बारे में जब बात करता है तो जो सीएम साहब थे उस दिन बोलन पे भी आया था। हम्म, उन्होंने कहा कि ओपन ने कहा कि आदि बाने केवंग जो कि आदि का हेड एक कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी का जो हेड ये होता है सुप्रीम। एक तरफा हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स जो आदि के जो लीडर्स एबीके के तौर पे यहाँ हमारा लीड किया जाता है उन लोगों को सीएम की तरफ से कहा जाता है कि मतलब जो एबीके का जो प्रेसिडेंट है उन लोगों को कैंपेन करना चाहिए पब्लिक को कि सियांग डैम को एक्सेप्ट करने के लिए कैंपेन आयोजित करना चाहिए, प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए आदि वेल पर उन लोगों को समझाना चाहिए कि इसे और ये जो डैम थे इसे यहाँ पे बनाना चाहिए। उन लोगों को एबीके को ऐसा अवेयरनेस देने के लिए भी उन्होंने कहा है। और वही विषय को लेकर अगर एबीके वाले कल को वहां पर जो जितने भी इफेक्टेड बस्ती है वहां जाके कैंप करवाता है तो एंटी डैम वाले या फिर सियांग इंडिजिनस फार्मर वाले की तरफ से कौन सा स्टेप रहेगा सर? देखिए ये बिल्कुल सही सवाल, अच्छा सवाल किया है आपने। एक्चुअली ये जो एबीके बोलने से ना, एबीके जितना भी अभी मीटिंग कराओ हमको मीटिंग बुलाओ, उसमें हम लोग शायद उन लोग का मीटिंग में नहीं आएगा। और हम लोग उन लोग को कितना बार बोला है, उन लोग मेरा हम लोग का मीटिंग में नहीं आया है। मेन बात ये है कि ये एबीके जो है हम लोग का ऑल अरुणाचल आदि बाने कबांग एबीके जितना भी हम लोग का यहाँ का डिस्ट्रिक्ट वाइज का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, उन लोग भी हम लोग का फेवर है अभी तक कि ये दाम इसको उन लोग नहीं मानता है। जो अभी उन लोग ने हम लोग का ये एपेक्स का प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, इसका यूथ विंग प्रेसिडेंट, वो लोग तीनों ने यहाँ में जब सियांग ये में सियांग गेस्ट हाउस पासीघाट में एक बैठक बैठा था, मीटिंग बैठ के उसमें उन लोग लिखा था कि ये सियांग डैम को सर्वे होने से हम लोग मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, हम्म सर्वे करके देखने दो ऐसे बोल के हम लोग का एबी के प्रेसिडेंट एपेक्स का और जनरल सेक्रेटरी एंड यूथ विंग प्रेसिडेंट उन लोग ने लिखा है। लेकिन वहां में जितना मेंबर्स बैठा था उन लोग भी ये सियांग डैम को नहीं माना है। तो इसलिए अभी जितना भी हो जो भी हो हम लोग का आदि बाने केबांग में आदि बाने केबांग मानता है तो आप लोग क्या चीज है ऐसे टाइप का भी हम लोग का वो ये हॉनरेबल सीएम साहब भी बोला था। लेकिन देखिए आदि हम लोग का यहाँ में जितना भी आदि है, आदि बेल्ट का जितना भी ऑल अरुणाचल का हम लोग का आदि बेल्ट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उन लोग नहीं मानता है, दाम को बिल्कुल नहीं मानता है, हम लोग का फेवर में है अभी तक। और आने वाला काल को वो लोग अभी जैसे कि हम लोग का आदि का एबीके का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उन लोग हर कोई बस्ती में हम लोग का जितना अफेक्टेड एरिया है, सियांग में 7 विलेजेस है और हम लोग का वहां में 20 विलेजेस है। तो वो जगह में किसी भी बस्ती में उन लोग किसी भी गांव में जाने से भी उन लोग को कोई भी वो नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। बाकी बात जो भी हो जैसे भी हो, जैसे कि उस ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट का आके या हम लोग को बात करके वो करने से अलग बात है। लेकिन हम लोग का ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग जो भी आदि बाने कबांग का जो मीटिंग कॉल करेगा उसको कहीं भी बस्ती में हम लोग एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि और उन लोग गलत कर चुका है। हुँ। आपके हिसाब में ऐसे जो पहले जैसे आपने कहा था कि जो आपके ठाठेबाई पांगन बोलन के जो विधायक है, साथ ही साथ जो आज के दिन में हमारे जो राज्य सरकार पर जो मंत्री के पद पर बैठा हुआ है, हम्म, जैसे उनका स्टेटमेंट था कि इफेक्टेड फैमिलीज़ में से या फिर इफेक्टेड पीपल्स में से 60% लोग डैम को एक्सेप्ट करते हैं। हम्म। इसलिए मिलिट्री वहाँ पर हम उन लोगों को सर्वे करने में मदद चाहिए, इसलिए मिलिट्री बुलाया था। वो जो बुलाने वाला मिलिट्री को अगर हमने सुनने को ये भी आया है कि उनका विद्रोह हुआ है, नहीं हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ऐसा कुछ भी सुनने को आया है सर, इसका बारे में थोड़ा बताइए सर? देखिए अभी तक
उसका बारे में हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जितना भी हम पेपर में देखा है, कागज में देखा है, तो उसका Messi scores! Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. उसका वो मिलिट्री को उन लोग ने जो एक्सेप्ट किया था ना, उसको विड्रॉ करके अभी तक रखा हुआ है मेरा ख्याल से। लेकिन अब एग्जैक्टली हम मालूम नहीं उसको अभी तक, क्योंकि मेरा पास वो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। आप अपार सियांग के खुद है, आप खुद अपार सियांग के हैं, साथ ही साथ जो सियांग इंडिजिनस परमार फोरम के मेंबर्स भी है। ऐसे में आपके हिसाब से वहाँ की जो इफेक्टेड फैमिलीज है, जो नंबर्स ऑफ जो एक्सेप्टेड वाला और नंबर्स ऑफ इग्नोरेंस वाला, हाँ। जो मिनिस्टर साहब का हिसाब से बोला गया था 60 एंड 40 का है, तो आपका हिसाब से कैसा है, ये गलत है या फिर सही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग का वहां में देखिए, हम लोग पहले से जितना भी हम लोग का अफेक्टेड विलेजेस है, हम लोग सब हर बस्ती में जाके हम लोग सिग्नेचर लिया है कि कौन डाम को मानता है, कौन नहीं मानता है। तो हर कोई हम लोग का ये 27 विलेजेस में से हम लोग ये सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है मेन वो में पड़ता है, एक तो इपी सेंटर है जहां बनता है ना, वो मेन है। तो उसका जितना भी विलेजेस है हम लोग उसको पूरा सिग्नेचर लिया है, उसमें 99% जो है सिग्नेचर करके ऑलरेडी हम लोग डीसी को भी सबमिट कर चुका है, और वो कागज हम लोग का पास भी है अभी तक। तो उसका बीच में कैसे हम लोग का वहां का मंत्री ने बोल दिया कि हम लोग का फोड़ो डैम जो है सियांग डैम को मानने वाला 60% है, एंटी डैम को मानने वाला 40%, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग का वहां में कोई भी नहीं मानता है। अभी तो डीसी ऑफिस में ढूंढने से भी मिल जाएगा हम लोग का। डीसी ऑफिस का अगर गायब होता है बोलने से हम लोग का पास अभी भी है, सब जितना भी सिग्नेचर किया था सब है। एकदम और बिल्कुल गलत है उन लोग सर का। सियांग डैम को लेकर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, वो कहते हैं कि चाइना वाले वहां पर 60 कुछ डैम बनवा रहे हैं, जिसका जिसका वो लोग वाटर बम के तौर पर हम लोग के यहाँ यूज कर सकते हैं, इसलिए हाँ। हम लोग बचाव के तौर पर ये डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं सर, इस पर भी आपका राय जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको चाइना को रिप्लाई देने के लिए, हम लोग काउंटर देने के लिए बोल के भी हम लोग का ये मंत्री जी ने बोला है, ये तासिंग सर ने। लेकिन देखिए, आप लोग भी, हम लोग अभी तक ये इंडिया चाइना का कुछ भी इशू नहीं है मेरा ख्याल में। हम जहां तक अभी जितना तक देखते हैं कि इसमें हम लोग चाइना इंडिया का कोई इशू नहीं है, और इसमें हम लोग उन लोग वाटर बम बना के हम लोग को यहाँ में मारेगा, वो चीज भी नहीं है। अगर सेंट्रल में होता है तो उन लोग को कुछ कागज उगज दिया है तो वो चीज हम लोग को प्रोवाइड करने से हम लोग भी सोच सकते हैं कि हाँ पब्लिक वाला भी, अरे हम लोग मरने से अच्छा तो चलो इसको हम लोग बचाएगा, वो भी सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोग का कुछ भी एविडेंस नहीं है कि हाँ ऐसे कर रहा है, उन लोग वाटर बम बना के हम लोग को मार रहा है बोलता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका बात सोच के देखिए, वो हमें 60,000 मेगावाट का बना रहा है चाइना में, तो यहाँ में हम लोग 12,500 मेगावाट का बना रहा है। ऐसे होने से आप लोग भी सोच के देखिए, एक बाल्टी का पानी, एक उसको रुकाने के लिए एक मोग का पानी का वो ये करने वाल बनाने से कहां से रुकेगा? अगर उन लोग को काउंटर जवाब देना है 60,000 मेगावाट उधर से बॉम्ब फेंकेगा तो हम लोग को, ये हम लोग का अरुणाचल को बचाना है, असम को बचाना है बोल के अगर इंडिया को बचाना है सोचता है, तो उन लोग यहाँ में 60 ये 12,000 ये का, और 1 लाख कितना हुआ, 1,20,000 का। 1,20,000, हाँ 1,20,000 का मेगावाट का यहाँ में बनाओ, वाल बनाओ। उन लोग तो स्टोरेज वाल भी बोलता है, डिफेंस करना चाहता है हाँ तो। डिफेंस करना चाहता है तो, और उन लोग बोलता है कि ये मल्टीपर्पज है। चलो मल्टीपर्पज से बोलता है, और कोई बोलता है स्टोरेज, स्टोरेज का ये है, हम लोग इसमें हाइड्रो पावर के लिए नहीं बोलता है। ये बिल्कुल गलत है। मतलब उन लोग एक एक दिन में झूठ बोलते जा रहा है ये सियांग डैम के लिए, गलत पब्लिक को गलत ये मिसलीड कर रहा है। और उन लोग जैसे कि अभी चाइना इंडिया का बारे कुछ भी इशू नहीं है, तो उन लोग इशू को भी लाने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसे हमको लगता है। बाद में हो कि ये सियांग डैम इशू के लिए हम लोग चाइना इंडिया भी लाग सकता है, और ऐसे बाई चांस लाग गया बोले तो ऑब्वियसली आप सब भी जानना है, अरुणाचल वाला लोग, इंडिया वाला लोग भी जानना है। ऐसा कुछ इशू हो गया बोलने से तो वो तो ऑब्वियसली वो इसका क्रेडिट तो हम लोग का सीएम साहब में जाएगा, क्योंकि अभी वो सीएम है हम लोग का अरुणाचल का। तो वो रहते हो ऐसे होने दिया बोल के एक ये हिस्ट्री भी बन सकता है। इसलिए हम तो ये बिल्कुल नहीं मानता है उन लोग, हम लोग उसको बचाने के लिए बोलने वाला ये तो बिल्कुल गलत है मेरा ख्याल में। और सर सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम जो अभी तक हाँ। सियांग डैम का अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, उन लोगों का रिपोर्ट क्या कहता है? वहां के इफेक्टेड फैमिलीज लोग सियांग डैम को कई कई लोग मानते हैं या फिर कई कई लोग नकारते हैं सर? नहीं देखिए, वहां में कोई कोई लोग मानता है, कोई कोई लोग नहीं मानते, वो नहीं है। जो जैसे कि आपका मंत्री का आदमी है,
तो मंत्री का साथ घूमने वाला, उन लोग का साथ ऐसे घूमने वाला हो सकता है, मतलब 4-5 फैमिली हो सकता है कि हाँ हम लोग जैसे मंत्री बोलेगा ऐसे करेगा, लेकिन वो मंत्री से कुछ बेनिफिट मिलके वो साथ में घूम के ऐसे बोल रहा होगा। लेकिन यहाँ तक जितना तक हम लोग मालूम है, जितना तक हम लोग सिग्नेचर लिया है, जितना भी बस्ती में हम लोग अवेयरनेस दिया है, कोई भी नहीं मानता ये सियांग डैम को, मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और सियांग डैम को सर, सियांग डैम टॉपिक को लेके ही वहां पर सीएम द्वारा या फिर जो 35 पांगनबोलन के विधायक और साथ ही साथ जो एमएलए मिनिस्टर भी है, उनके द्वारा स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि उन लोगों को कोई बाहर वाला आके बरका रहा है यहाँ के लोकल इफेक्टेड फैमिली को। तो सर जानना चाहेंगे कि ये कौन लोग होता होगा ये बाहर वाला जिसे वो लोग कह रहे हैं कि आके बरका रहा है सर? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। बाहर वाला आके कोई भी यहाँ में बरकरार वाला नहीं है। ये हम लोग जितना भी हम लोग का इंडिजिनियस फार्मर प्रोग्राम जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर प्रोग्राम को अभी उन लोग एंटी डैम का नाम रखा है, हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट ने। एक्चुअली हम लोग सियांग इंडिजिनियस फार्मर प्रोग्राम है, हम लोग अपना जमींदारी के लिए लड़ने वाला है। तो उसमें क्या किया है कि हम लोग ने एक अच्छा लीगल एडवाइजर हम लोग को चाहिए था, तो उसको हम लोग तो हम लोग बाहर से लिया है और बाकी सब हम लोग का वही का है। तो उन लोग ये बोल रहा है कि जो बाहर से आके, जैसे कि हम लोग का ये इवो मिली सर को बोलता है, उन लोग सीधा सीधे नाम लेके भी बोल रहे हैं, बानो ताता को ऐसे बोलता है, वो बिल्कुल गलत है। उन लोग बाहर से आके हम लोग को नहीं बरका रहा है, हम लोग ने उसको बुलाया है। हम लोग उसको बुलाया क्योंकि देखिए, आप एडवोकेट बोलने से, एडवोकेट तो आप कहीं का भी ले सकता है, यहाँ में कोई बाहर का नहीं है। और वो दोनों क्या है कि वो दोनों तो अरुणाचली है। हम लोग का अरुणाचल में हम लोग का आदि बेल्ट जो है, आदि इंटर आदि जो है हम लोग का खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग का अपर सियांग ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर आदि है। तो आदि लोग खत्म हो रहा है, ये आदि लोग को हम लोग बचाना है बोल के वो लोग भी खुद विलिंगली भी ये करके आया। लेकिन हम लोग मेन जो है हम लोग उन लोग को बुलाया है, बुला के हम लोग ये इशू में हम लोग को कौन सा चीज ये करने से हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएगा, ये क्या बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हम लोग को नहीं होना है, उस मुद्दा के लिए हम लोग उन दोनों को बुला के ये काम करवाया है। करवाया नहीं, हम लोग कुछ साथ में है और यहाँ में कोई भी बाहर का आदमी नहीं है। जैसे कि हम हो गया और ये तागोरी म्यूजिय हो गया और बाकी जो एडवोकेट है, उन लोग सब हम लोग अपना अफेक्टेड एरिया का आदमी है, यहाँ में कोई बाहर का नहीं है, कोई बाहर से हम लोग को आके भड़काने वाला नहीं है, ऐसा है। और सर आपका आपका पर्सनल व्यूज इसमें लास्ट में सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका पर्सनल व्यूज सियांग डैम को लेकर क्या स्टैंड है सर? आपका स्टैंड क्या रहेगा सियांग डैम को? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू तो जैसे पहले था अभी है और आगे भी होगा। हम लोग तो कभी भी ये सियांग डैम को हम लोग नहीं बनाने देगा, बोला है, बोल चुका है, बोल दिया और हम लोग बनने भी नहीं देगा आगे भी। और जबरदस्ती बनाने के लिए करने से तो वो तो बाद में कुछ ये हो जाने से या कोई इंसिडेंट होगा या कोई मर जाएगा, ऐसे कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाने से, जो अभी जबरदस्ती हम लोग को पब्लिक का करा रहा है ये सियांग डैम को लेके, वो आदमी लोग का ऊपर में हम लोग रेस्पॉन्सिबल को सब देगा। और जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ में हर एक बस्ती में हम लोग का एक आदि में बोलता है हम लोग पेनाम, एक बहुत बड़ा पूजा है वो हम लोग मतलब जो आदमी पाप काम करेगा, जो आदमी गलत बात करके जो जिएगा ना, हम लोग को जो मारना चाहेगा उसको डायरेक्ट वो दोनी पोलो देखेगा, ऐसे टाइप का है। तो ये पेनाम से बचना है हर किसी को। हम आप लोग को सब अरुणाचल वाला को, यहाँ का प्रोडेम वाला आदमी लोग को भी बोलता है, हम लोग का मंत्री लोग को भी बोलता है, ये चीज से आप लोग बच के रहिए। हम लोग कुछ भी नहीं करेगा, बस हम लोग का डोनी पोलो ही देखेगा, ये पेनाम से बच के रहिए। और सर जब हमारा आदि का जब बात करते हैं और साथ ही साथ सियांग डैम के ऊपर जब आदि बात करते हैं तो एबीके वाले यह चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि वहां पर पेपर करने दो पहले पब्लिक को, ऐसा एबीके वाले कह रहे हैं। साथ ही साथ जो एबीके के बाद भी कई सारे ऐसे यूनियन है वहां पर, डिस्ट्रिक्ट जो सियांग डिस्ट्रिक्ट है उसका स्टूडेंट यूनियन है, जो सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एसडीएसयू भी है और अपर सियांग के भी है और अदीसू भी है। साथ ही साथ हमारे आदि कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा यूनियन होता है। तो सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी इस डैम की अपोज में उन लोगों का मूवमेंट या फिर प्रेस ब्रीफिंग वगैरह हम देख चुके हैं। और आपको क्या लगता है जो अदीसू जो कि हमारा एक आदि का एक यूथ विंग होता है, आदि आदि सबसे बड़ा एक कम्युनिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आदि के लिए होता है, उन लोग अब तक क्यों चुप है इस सियांग डैम को लेकर सर? आपका हिसाब से बता दीजिए। देखिए, ये एक्चुअली अदीसू भी अभी पहले तो चुप था, उन लोग भी लगता था कि हाँ ये हम लोग का जैसे कि सियांग इंडिजिनियस फार्मर प्रोग्राम जो है अच्छा काम कर रहा है, उन लोग से हो जाएगा, ऐसे टाइप का था। लेकिन जब अभी हम लोग का ये मंत्री लोग चैलेंजिंग टाइप का हम लोग का कर रहा है पब्लिक को, वहाँ का अफेक्टेड एरिया लोग को, उसमें अभी देखिए हम लोग का ये जितना भी बोलो आदिशु बोलो और ये हम लोग का
डिस्ट्रिक्ट का जितना भी आदि स्टूडेंट यूनियन है, वो लोग सब भी अभी हम लोग का साथ दे रहा है और आगे भी हम लोग को साथ देगा बोल के उन लोग भी ये किया है, वादा किया है। क्योंकि ये पहले उन लोग क्यों पहले नहीं आया था, पहले इतना ये इशू जो है बड़ा नहीं था, क्योंकि हम लोग का बात को उन लोग देखता है, हम लोग क्या काम करता है उन लोग सब जानता है कि हाँ ये लोग से काम हो जाएगा, ये ठीक होगा बोल के उन लोग भी ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है। लेकिन अभी जितना भी आपने यूनियन का नाम लिया है, जैसे आदि स्टूडेंट लोग का स्टूडेंट यूनियन का नाम लिया है, उन लोग भी हम लोग का अभी साथ देने के लिए तैयार है। और सर अभी ये आखिरी सवाल रहेगा आपसे जानने के लिए, ये जो डैम प्रपोज करता है, अगर सियांग डैम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की फोर्स से यहाँ बनता है, तो ऐसे कौन कौन सी लॉसेस आदि को झेलना पड़ेगा सर? देखिए यहाँ में तो लॉसेस बोलने से बहुत ज्यादा लॉसेस है। हम लोग का यहाँ में जितना भी सियांग डिस्ट्रिक्ट से लेकर हम लोग का अपर सियांग में है, जो सियांग बेसिन में हम लोग का आदमी रहता है, उन लोग का ओनली सियांग का किनार में ही हम लोग का जमींदारी, खेती बाड़ी बोलो और बस्ती बोलो, गांव बोलो, सब वहां में है। तो पहले जमाना में हम लोग का परदादा लोग क्यों पहाड़ में नहीं बैठा है, पहाड़ एरिया में नहीं बैठा है? क्योंकि पहाड़ एरिया में कुछ भी ये नहीं है, उसमें एग्रीकल्चर नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी फर्टिलाइजर नहीं है, वहां में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं निकलता है। जितना भी आप खेती बाड़ी करो, कुछ भी करो, उसमें टिक नहीं होता है। तब जाके हम लोग सब आदि लोग यहाँ में सियांग का किनार में सब खेती बनाया है, घर बैठा है। अगर यहाँ में सियांग डैम बनता है बोलने से, तो हम लोग का बस्ती क्या, हम लोग का ये खेती बाड़ी, बस्ती, गांव सब सब का सब खत्म हो जाएगा। हम लोग का कल्चर तक भी हम लोग का बाद में हम ये होने से बाद में हम लोग का कल्चर तक भी खत्म हो जाएगा, हम लोग का ट्रेडिशनली नहीं रहेगा, ऐसे टाइप का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हम लोग को कहाँ में उन्होंने बोल रहा है कि हम लोग शिफ्ट करेगा, शिफ्ट कहाँ में हम लोग को शिफ्ट करेगा? शिफ्ट करने का जगह भी नहीं है। और हम लोग का इतना 28 विलेजेस को कहाँ में शिफ्ट कर सकेगा? एक आदमी का नए नए बोलने से भी कितना हेक्टर होगा? ऐसे ऐसे टाइप का है। तो इसमें हम लोग का बिल्कुल पूरा लॉस ही लॉस है। इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं मत है, हम लोग को यहाँ में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहाँ बनता है, बन के यहाँ में कॉम्पेंसेशन मिलता है बोलने से भी कॉम्पेंसेशन रुपया लेके हम लोग कहाँ बैठेगा? इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं मानता ये चीज को ना। चलिए धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और ये जनता के लिए मैं बता दूं कि अगर सियांग डैम बनता है तो अधिलेन डूब जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ सियांग डैम बनता है तो कितना प्रॉपर्टीज, कितना ये अधिलेन डूब जाएगा, और अधि का कौन कौन सी चीजें या फिर कौन कौन सी जो हमारे जो ये है अधि अधि का जो कल्चर है, जो अधि का जो प्रकृति संस्कृति जो भी बोलो वो डूब जाएगा, वो गायब होने का चांसेस इस पे हमें बहुत नजर आ रहा है। और इसी चीज को, इसी विषय को लेकर हम टीम अरुण भूमि ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट भी हम बनाएंगे, जो विलेज लेवल तक का, जो पब्लिक लेवल तक का, उनका भी हम रिपोर्ट डालेंगे, साथ ही साथ जीबी एचजीबी का भी लेंगे, और साथ ही साथ स्टूडेंट यूनियन से लेकर पब्लिक लीडर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर तक जो आज बना बैठा हुआ है, उन सब का भी हम रिपोर्ट आप लोगों को दिखाने की विषय को लेकर टीम अरुण भूमि ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाओ, और साथ ही साथ जो सरकार की अवेयरनेस है वो जनता तक पहुंचाओ। इस विषय को लेकर टीम अरुण भूमि की कोशिश जारी है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हर एक 2 दिन में आप लोगों को सियांग डैम के ऊपर एक मेगा डिस्कशन जो टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग ऐसे ही खबर पाने के लिए देखते रहना और बने रहना अरुण भूमि। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।